चलिए, आप सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। चलिए ठीक है, हो गया। चलिए, तो हम लोग आज हिंदी में सेकंड चैप्टर पढ़े और सेकंड हिंदी का बड़ा ही ज़बरदस्त और रोचक कहानी था जिसका नाम था माँ। इस कहानी में हमने देखा कि एक कौन होती है, माँ, और उसकी एक नहीं, उसके होते हैं 4 संतान, 2 बेटा और 2 बेटी। 2 बेटे और 2 बेटियों में से एक बेटी जो होती है छोटी वाली, वो थोड़ी सी पागल टाइप की होती है, दिमाग से अबोध होती है। उसको अपने शरीर का देखभाल और जो अपना दैनिक क्रिया है करने में वो असमर्थ रहती है ना। लेकिन हमने जो देखा इसमें माँ की जो रोल है या जो माँ ने काम किया है इसमें, वो जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और एक बात है, माँ प्रशंसा के लिए नहीं बनी है, माँ तो पूजा के लिए बनी है। माँ शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है, हृदय से एहसास किया जा सकता है। जैसा कि हमने देखे कि अबोध और पागल बेटी को माँ ने किस हिसाब से लालन पालन सारा देखभाल करने के बाद उसको अपने सारे कार्यों से मुक्त करती थी और स्वयं दिन भर उसके पीछे परेशान होती थी। और इस बात के लिए उसके जो बाकी संतान थे उसके घर में उसको ताना देते थे। क्या देते थे? ताना। जैसे छुट्टियों में उसके 2 बेटे बाहर काम करते थे, जब वो घर आते थे और उसकी बेटी, जिसकी बड़ी बेटी की शादी हो गई थी, वो जब घर आती थी तो वो क्या कहती थी अपनी माँ से? हम बताते हैं क्या कहती थी। वो कहती थी कि तुम्हारे लालन पालन और प्यार की वजह से तूने मंगू को पागल बना दिया है, नहीं तो कब की वो ठीक हो गई होती। इसके बावजूद माँ सबके बातों को इग्नोर करते हुए वो मंगू का देखभाल करती है और उसको गांव से और उसके परिवार से लोग नसीहत देते हैं या उनको सलाह देते हैं कि आप लोग चले जाइए। कहाँ? अस्पताल। कहाँ जाने के लिए बोलता है? बोला जाता है कि मंगू को अगर आप अस्पताल में भर्ती करा देंगे तो वो जल्दी ठीक हो जाती है। लेकिन माँ का हृदय है, वो यही हमेशा सोच में रहती है कि जब मैं माँ होकर इसका पूरा देखभाल नहीं कर पाती हूँ या घर में नहीं रख पाती हूँ तो अस्पताल वाले को क्या पड़ा है, वो कैसे किसी दूसरे का बच्चे का विशेष ध्यान रखेगी। लेकिन बार बार मतलब कि उस दूसरे का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन बार बार परिवार वाले बार बार उसके बेटे और बेटियों के ताने से, समाज के लोगों के कहने के बावजूद वो तैयार हो जाती है मंगू को अस्पताल छोड़ने की। लेकिन जब ये तय होता है उसको छोड़ा जाएगा, जो माँ का दुर्दशा होती है हृदय का, जिसका हम लोग शब्दों से बयां नहीं कर पाएंगे, आखिरकार में उसको छोड़ा जाता है अस्पताल में और हृदय भाव से दुखी होकर वो घर वापस आती है और हमेशा चिंता में रहती है कि अस्पताल में उस मंगू का देखभाल कौन करेगा और किस हिसाब से करेगा। अंत में जिस रात को पहुंचा के वो आती है अस्पताल से, उसी के सुबह में सदमे में, पीड़ित में, दुख में, दर्द में वो माँ भी मंगू की तरफ पागल हो जाती है। तो इसमें दिखाया गया है कि माँ का प्रेम क्या है। हम आप सबों से पहले भी बताए थे जिस दिन हम लोग इस स्टोरी को समाप्त किए थे कि माँ का जो स्थान है ना, बहुत बड़ा स्थान है। सारे देवी देवताओं का स्थान अलग और अकेले माँ का स्थान अलग होता है। लेकिन आज के डेट में या आधुनिक युग में हम लोग क्या कर रहे हैं, घर के माँ को इग्नोर करके, उनकी बातों का अवहेलना करके हम लोग मंदिरों में जाते हैं पूजा आराधना के लिए, नवरात्रि करते हैं, शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं, शिवरात्रि में हम लोग पूरे धूमधाम से समय देते हैं। भक्ति भजन बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर में जो भगवान है, जो घर में देवी है, उसको इग्नोर करके उसके ऊपर छोटी मोटी ऐसे डांट फटकार करके हम आगे कभी जीवन में नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए उनका सत्कार और सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। उनके हिसाब से ही ज़िंदगी अगर आपकी चलेगी तो आपका जीवन खूबसूरत होगा। इसीलिए मंदिर जाना बहुत अच्छा है, देवी को पूजना बहुत अच्छा है, लेकिन उससे पहले जो घर में देवी है थोड़ा उसका भी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है।
वो भी दिन भर खटती है, काम करती है, मेहनत करती है, आपके लिए खाना बनाती है, कपड़े धोती है, वो भी तरस जाती है आपके प्यार के लिए, आपके अच्छे ठंडेपन एहसास के लिए। इसीलिए उनको भी वक्त देना चाहिए, काम में हाथ बटाना चाहिए, क्योंकि माँ का स्थान शायद भगवान भी नहीं ले सकते हैं। इसीलिए माँ का हमेशा क्या करना चाहिए? काम में मदद ही नहीं। जब भी देखो वो थक जाए तो उसका हाथ पकड़ के बैठ जाओ वहीं पर और कहो कि बाकी काम हम अब देख लेंगे, आधा घंटा तुम आराम करो। उसके बाद ये भी कहो कि जिस प्रकार तुम अपना फर्ज निभा रही हो ना, आधे पेट खा के, फटे पुराने पहन कर, काम में हमेशा लीन रहकर, उसी प्रकार हम भी अपना फर्ज निभाएंगे पूरी ईमानदारी से मेहनत करके, और तुमको एक न एक दिन वो सारी खुशियाँ हम देंगे जिसके लिए तुम मुझे पढ़ा लिखा रही हो। समझ गए ना? इसीलिए तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि जिस माँ ने तुमको इतनी तकलीफ़ से अपना जीवन में आगे तुमको बढ़ा रही है, तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है कि उसे भी कुछ सुख दो। उसको विशेष सुख का ज़रूरी नहीं है। माँ जो ऐसी होती है, जैसे कि हम लोग इस स्टोरी में पढ़े, माँ को सुख कहाँ मिला? देखे, दिन भर का क्रियाकलाप, मंगू को नहवाना, खिलाना, जितना भी उसका दैनिक काम करना, उस पर से उसके ही बच्चे, अरे पतहू माले दे तो कोई बात नहीं, बहू अगर ताना मारे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसका जन्म ही हुआ है बहू के रूप में। तो हर बहू वैसी नहीं होती है, लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात है कि जो उसके कोख से जन्मी थी बड़ी बेटी, वही इसको दुत्कारती थी और कहती थी क्या कि तुमने इसको पागल बना के रखा है, सारा समय इसके पीछे रहते हो तुम, अगर तुम मर जाओगे तो फिर इसका देखभाल कौन करेगा? इसीलिए माँ का क्या होना चाहिए? हृदय से सम्मान होना चाहिए, उनका काम में हाथ बटाना चाहिए, और सुबह सुबह कम से कम उससे क्या लेना चाहिए? आशीर्वाद। कैसे आशीर्वाद लेना चाहिए? आप लोग करते हैं क्या? उम्मीद और आशा ऐसे ही करेंगे, ठीक है? मंदिरों में वो प्यार नहीं मिलेगा, वो एहसास नहीं मिलेगा जो माँ के पास में है, ठीक है? मंदिर जाने से हम ये नहीं बोलते मत जाइए, हम भी जाते हैं, आप भी जाइए, लेकिन जो घर का जो देवी है ना, उसको रूठ जाने पर मंदिरों का देवी देवता कभी सुखी आपको नहीं रहने देंगे, ठीक है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको आप होमवर्क कीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा, फिर आगे क्वेश्चन आंसर हम लोग चलेंगे।